बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन इससे पहले स्ट्रक्चर को अगर हम स्टार्ट करें तो कल के लेक्चर में हमसे एक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया था और वो कुछ इस तरह था। यह हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारे पास कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से आप हाइड्रोक्सिल और यहाँ से हाइड्रोजन या यहाँ से हाइड्रोक्सिल और यहाँ से हाइड्रोजन आप पर डिपेंड करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे निकाल लें वाटर मॉलिक्यूल यानी -H2O। अब जो कुछ यहाँ रह जाता है और जो कुछ यहाँ रह जाता है इसको कंबाइन करें। R फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर आगे यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर आगे कार्बोनिल ग्रुप है और ये R। ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल डिराइव किया है। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इस तरह की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करें तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो स्ट्रक्चर हम कंबाइन कर लेते हैं उस स्ट्रक्चर का एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर ये नाम रह गया था किसी वजह से। बहरहाल इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे मिथेनोइक एसिड। क्या ले रहे? मिथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब देखिए ये कार्बन अगर आप देखें तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यानी हर डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन है? यानी कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल अनहैप्ड होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिड होगा। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो फिर ये ऑक्सीजन भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इनके पास भी एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक पी ऑर्बिटल का अनहाइब्रिड होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन भी इस तरह sp2 हाइब्रिड होगा। अब इस ऑक्सीजन की तरफ आते हैं कि ये sp3 हाइब्रिड है या sp2 हाइब्रिड है। अगर हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करें ऑक्सीजन की तरफ, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें ऑक्सीजन की तरफ और स्ट्रक्चर हमें इस तरह मिल जाए, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, और ये हम शिफ्ट कर यहाँ से एक पाई बॉन्ड बना ले इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, यानी यहाँ पर, तो ये पार्ट चार्ज खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है जिसमें 2 सिग्मा है और एक पाई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन तो है sp2 हाइब्रिड और ये ऑक्सीजन भी अब क्या होगा sp2 हाइब्रिड। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ये डिलोकलाइज्ड है। इन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान और इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है। तो इसी वजह से ये ऑक्सीजन भी आपका sp2 हाइब्रिड होगा।
अब जब हम sp2 हाइब्रिडेशन की तरफ आते हैं तो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब है कि 1s और 2p, तो 1 + 2 कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 बनेंगे। इसको नाम क्या देंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस तरह ऑक्सीजन में भी 3 sp2 बनेंगे, इस तरह इस ऑक्सीजन में भी 3 sp2 बनेंगे, और कार्बन में तो हमने ये शो किया कि sp2 3 sp2 बन रहे हैं, और 1 p orbital is left unhybrid, 1 p orbital is left unhybrid। तो टोटल आपके पास इस मॉलिक्यूल के अंदर यानी मिथेनॉइक एसिड के अंदर आपके पास टोटल आपके पास 3 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह जाएंगे, यानी एक इस कार्बन का, एक इस ऑक्सीजन का और एक इस दूसरे ऑक्सीजन का। तो आपके पास टोटल जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मिथेनॉइक एसिड के अंदर आपके पास कुल 3 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह जाएंगे। बहरहाल अब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इस ब्यूटो हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। आपको मालूम है कि जो कार्बन के अंदर 3 sp2 बनते हैं ये ट्रायंगुलर प्लेनर होंगे। क्या होंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर होंगे। थोड़ा सा अगर मैं ये शो करूं, यहां से देखें, बाद का ये डायग्राम नजर नहीं आता, ये यू यानी ये ट्रायंगुलर प्लेनर यानी which lie in the single plane, triangular 1 2 3 ट्रायंगल, और ये प्लेनर यानी which lie in the single plane, इसको हम ट्रायंगुलर कोप्लर भी कहते हैं। और ये एंगल जो है ये 120 का होगा, इस तरह ये एंगल भी 120 का होगा, इस तरह ये एंगल भी 120 का होगा। तो ये वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कार्बन के अंदर और दोनों ऑक्सीजन के दरमियान अलग अलग बनते हैं। बहरहाल इट वाज अबाउट द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप। अब इसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कार्बन है, थोड़ा सा हम एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। They are present in the single plane with an angle of 120 degree। और ये वो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। इसको मैं शेड कर रहा हूं, यानी ये वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है और ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब स्ट्रक्चर में ये ड्रा करता हूं मिथेनॉइक एसिड का, ये स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूं। अब ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिड है, तो अगर ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड है तो इसके भी 3 sp2 बनेंगे। एक sp2 ये हुआ, और अगर मैं थोड़ा सा पहले से मैं एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बना लूं तो डायग्राम को समझाने में थोड़ा सा मुझे आसानी होगी। और ये वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो ऑक्सीजन के अंदर मौजूद है। इस तरह ये ऑक्सीजन, इसके भी 3 sp2 बनेंगे। ये हमारे पास ऑक्सीजन है तो ये एक sp2, और ये वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। ये जरा अगर मैं कैमरे के सामने डायग्राम को पेश करूं, ये एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। अब कार्बन का sp2 ऑक्सीजन के sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी ये सपोज ये। अब
इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, अटैच है, बॉन्डेड है। तो हाइड्रोजन अपना इस ऑर्बिटल लेकर कार्बन के sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। तो ये sp2 और इस ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यानी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके मिलाप से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मिथानोइक एसिड में इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन अपना एस ऑर्बिटल लेकर कार्बन की sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। तो यहां से जो बॉन्ड बनेगा, जैसे सपोज ये ऑक्सीजन का sp2 और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, यानी इनके ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब और इस कार्बन का sp2 इस ऑक्सीजन के sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड ये बन चुका है, ये वाला ये। अब इसके बाद हम पाई बॉन्ड की तरफ आते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस कार्बन का जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये के साथ पैरेंट फॉर्म में ओवरलैप कर सकता है, यानी ये यहां से एक पाई बॉन्ड बन सकता है। यानी किस तरीके से कार्बन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, एक दिन ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन रहा है, इस तरह ये पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है। अगर ये p ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो फिर ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर इस ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। कौन से ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप। ये मैं शो कर रहा हूं। तो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कार्बन का, ये आपस में एक पैरेलल ओवरलैप या एक ओवरलैप कर सकते हैं और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन सकता है। यानी मैंने जो इससे पहले ड्रा किया था कि पाई बॉन्ड, अगर यहाँ पर एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो ये इस तरफ स्ट्रक्चर एक बन जाएगा, यानी U, और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये यहाँ पर आकर पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड यहाँ से हम शो कर सकते हैं। यानी इस ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और इस कार्बन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं, एक दिन ओवरलैप कर सकते हैं और एक पाई बॉन्ड बन सकता है। तो एक अगर ओवरलैपिंग यहाँ से होगी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का, तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। अगर ये ओवरलैपिंग यहाँ होती है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बनती है, तो फिर आपका पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मिथानोइक एसिड। अब थोड़ा सा हम बॉन्ड एंगल की तरफ आते हैं कि एंगल इसके अंदर किस तरह हो सकती है मिथानोइक एसिड के अंदर। यह हम HCO और O मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये एंगल जो है ये 124 डिग्री होगा और यहां पर हम कितना हो चाहिए, यानी 120 डिग्री। वजह है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो ये एंगल 120 होना चाहिए। इसी तरह मैं आ रहा हूं कि 120 की जगह 124 है, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। और ये एंगल जो है 125 डिग्री होगा। इस तरह ये एंगल जो है ये 111 यानी 111 डिग्री होगा। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन यहां पर ये एंगल क्या है, ये एंगल जो है 120 से बढ़कर 124 हो जाती है। यहां पर जो रिपल्शन का बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ये हमेशा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है तो ये एंगल जो है ये 120 से बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है यहां पर, और इस लोन पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइट एलिमेंट है, तो ये बॉन्ड ज्यादा रिपेल होता है।
तो बॉन्ड एंगल जो है 120 से बढ़कर 124 हो जाता है। इस तरह यहाँ भी, यहाँ पर जो रिपल्शन है ये भी, यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर रिपल्शन जो है ये ज्यादा है। यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर भी आपस में रिपेल कर सकते हैं दूसरे को। तो इस तरह ये एंगल जो है 120 से बढ़कर, यानी होना कितना चाहिए, 120 होना चाहिए, लेकिन ये 120 से बढ़कर 125 हो जाती है। अब थोड़ा सा मैं इस एंगल को कैलकुलेट करता हूँ। ये एंगल जो एक्सपेरिमेंटली 111 डिग्री है, यानी 111 डिग्री है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूँ 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, कुल मिलाकर कितना बनता है, ये 360 डिग्री आ जाता है। अब अगर ये एंगल 124 है, ये एंगल 124 है और ये एंगल 125 है, तो ये कुल कितना हो गया, 9 4 और 2 यानी 249, यानी ये दो एंगल कितने हो गए, ये 249 डिग्री है। तो 249 डिग्री जो है ये 360 से माइनस करें, यानी वो ये एंगल टोटल जो है ये कितने हो जाए, ये 360 डिग्री, तो ये 249 जो है ये 360 से माइनस करें 249, तो इससे आपके पास 1 और 1, तो ये एंगल कैलकुलेशन से भी आप आता है, लेकिन बहरहाल ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो यहाँ पर ये एंगल, अब थोड़ा सा मैं इसको यूं लिखता हूं, HC और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, यानी HCO, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 124 डिग्री है। इस तरह HCO ये एंगल कितना है, 111 डिग्री, यानी 111 डिग्री। इस तरह OCO यानी O फिर आगे सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड। बहरहाल ये एंगल कितना है, 125 डिग्री। 1OCO ये 125 डिग्री है। तो बहरहाल इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ metanoic acid. Thank you for joining us.